आदाबर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के लिए एमबीबीएस की मजीद 200 नशिस्तें मख्तस। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर सेहत राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोलावरम ऑर्डिनेंस की मंजूरी के खिलाफ तेलंगाना बंद से अजला में बस सर्विस मुतासिर। खानगी तालीमी निजाम में होने वाली बेखैरियों को दूर करने का वज़ीर तालीम ने किया ऐलान। और शहर में अमन की बरकरारी के लिए शहरियों का ताउन जरूरी। मसाजिद व मनादिर कमेटियों के जिम्मेदारों से कमिश्नर पुलिस का खिताब। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने 200 मेडिकल नशिस्तों के कोटे को दोबारा हासिल कर लिया है। वजीर सेहत टी राजा ने बताया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत की साजिश की वजह से तेलंगाना को ज़ायद नशिस्तों के कोटे से महरूम कर दिया गया था, लेकिन हुकूमत की नुमाइंदगी के बाद यह कोटा दोबारा हासिल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तेलंगाना में मेडिकल की 2950 नशिस्तें हो जाएंगी, जिनमें 850 सरकारी कॉलेजेस के लिए, खानगी कॉलेजेस के लिए 1750 और अक़लियती कॉलेजेस के लिए 400 नशिस्तें रहेंगी। इजाफी नशिस्तों में निजामाबाद के रिम्स के लिए 100, गांधी मेडिकल के लिए 50 और काकतिया मेडिकल कॉलेज के लिए 50 नशिस्तें रहेंगी। वजीर सेहत ने बताया कि आरोग्यश्री स्कीम को मंडल सतह तक तोसी दी जाएगी। सरकारी दवाखानों में 50 से 70% इलाज आरोग्यश्री के तहत किया जाएगा। अवामी तिबी मराकिज में बायोमेट्रिक निज़ाम को फरोग दिया जाएगा और अवामी तिबी मराकिज को मुस्तकम बनाया जाएगा ताकि छोटे ऑपरेशंस को यकीनी बनाया जा सके। ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవడానికి గ్రామ స్థాయి వరకు తీసుకుపోవడానికి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, క్లస్టర్ హాస్పిటళ్ళు, ఏరియా హాస్పిటల్ అన్నిట్లో కూడా ఆరోగ్యశ్రీ ఎక్కువ ఉండే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. అయితే ఒక దగ్గర సిబ్బంది కొరతున్నా, ఓ దగ్గర పరికరాల కొరతున్నా, ఇంకో దగ్గర మౌలిక సదుపాయాల కొరతున్నా, ఏదున్నా కూడా తప్పకుండా వాటన్నిటిని ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మనకు దగ్గర ఉపయోగించకుండా అన్ని ఆసుపత్రుల్లో మనకు దాదాపు 113 కోట్ల రూపాయల వరకు అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నాయి. ఆ నిధులను సద్వినియోగం చేసుకోకుండా, వాడకుండా ఇది లేదు అది లేదని చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకనే మౌలిక సదుపాయాలు, అదేవిధంగా పరికరాల ఒకవేళ కనుక లేమి అట్లే ఉంటే కూడా వాటి కూడా కొనుగోలు చేయమని చెప్పేసి కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మీరు అన్నట్టు డాక్టర్స్ కానీ, జనరల్ నర్సింగ్ కానీ, ఏఎన్ఎం కానీ, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కానీ, మిగతా పోస్టులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని అన్ని సమాచారం సేకరించడం జరుగుతుంది. తప్పకుండా ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల తర్వాత ఆ నియామకాల మీద నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. पोलावरम ऑर्डिनेंस की लोकसभा में मंजूरी के खिलाफ हफ्ते को तेलंगाना बंद मनाया गया। तेलंगाना जेएसी के बंद की टीआरएस और दीगर जमातों ने तायद का ऐलान किया था। रियासत के 10 अजला में बंद की वजह से आरटीसी बस खिदमात पर असर पड़ा है। महात्मा गांधी बस डिपो से तकरीबन 500 बसें बाहर नहीं निकल पाईं। जेडी मेटला, कुकटपल्ली और दिलसुख नगर में टीआरएस कारकुनों में पोलावरम ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और मरकजी वज़ीर वेंकैया नायडू के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। चादरघाट चौराहे पर टीआरएस कारकुनों ने धरना दिया। आजमपुरे से चादरघाट तक रैली निकाली गई और बीजेपी के आला कायदीन के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। टीआरएस लीडर ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने जो फैसला लिया है, टीआरएस अदालत से रुजू होगी। एमलीबन बस स्टेशन के पास बाएं बाजू की जमातों ने धरना दिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरटीसी चौराहे के पास तेलंगाना जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम और उनके हामियों को धरना देने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। बंद के पेश नजर तालीमी इदारे जुज़वी तौर पर बंद देखे गए। जिले खम्मम में बंद का सबसे ज्यादा असर देखा गया, जहां 205 देहातों को आंध्रा में जम करने का फैसला किया गया है। खम्मम में बाएं बाजू की जमातों की जानिब से एहतजाजी धरना मनज़्ज़म किया गया। निजामाबाद, वरंगल, महबूब नगर, आदिलाबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी,
मेदक, नलगुंडा और खम्मम में पोलावरम बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाजी धरने मनज़्ज़म किए गए। बंद के पेश नज़र पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। तेलंगाना हुकूमत ने हमारे देहात और हमारे मंसूबे प्रोग्राम के तहत सरकारी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 12 से 18 जुलाई तक अजला के दौरे करते हुए मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करके मसाइल की तफसीलात हासिल करें। बाद इन मसाइल की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट महकमे पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट को दी जाए। हुकूमत ने इस सिलसिले में ओहदेदारों को जिम्मेदारी भी दी है। आदिलाबाद के लिए अशोक, करीमनगर के लिए पार्थसारथी, वरंगल के लिए राहुल बूजा, खम्मम के लिए नीरज कुमार प्रसाद, नलगुंडे के लिए अनिल, महबूब नगर के लिए जगदीश, रंगा रेड्डी के लिए बी आर मीना, मेदक के लिए बी वेंकटेश, निजामाबाद के लिए जनार्दन रेड्डी और हैदराबाद के लिए सोमेश को मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने इल्जाम आयद किया है कि पोलावरम पर बिल मंजूर करते हुए मरकज ने तेलंगाना और आंध्रा के साथ नाइंसाफी की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खम्मम के कबायलियों को नुकसान पहुंचाते हुए अगर प्रोजेक्ट तामीर किया गया तो खामोश नहीं बैठा जाएगा। कोदंडराम ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर से 20,000 करोड़ रुपए रिश्वत के बाद पोलावरम प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जिले खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम करके तेलंगाना के साथ किस तरह इंसाफ किया जा सकता है। पोलावरम बिल की लोकसभा में मंजूरी के खिलाफ बंद को कामयाब बनाने पर टीआरएस ने तेलंगाना अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के लीडर प्रभाकर ने कहा कि पोलावरम ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिर्फ टीआरएस ही जिद्दोजहद कर रही है। उनका कहना था कि आंध्रा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के मकसद से तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि बिल की मंजूरी के खिलाफ ऐलान किए गए बंद में तेलुगुदेशम कायदीन ने हिस्सा क्यों नहीं लिया, इसकी इन्हें वजाहत करनी चाहिए। प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना मुखालिफ हरकतों का टीआरएस सख्ती से जवाब देगी। रियासती हुकूमत ने हफ्ते को बाज आईएएस ओहदेदारों के तबादले करते हुए अहकाम जारी किए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से ए बाबू, राजीव विद्या मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्यामल राव, ई सेवा डायरेक्टर बी श्रीधर, लोकल डेवलपमेंट डायरेक्टर राहुल बूजा, सैप वीसी व एमडी लो अग्रवाल को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है। माजूरीन बहबूद बोर्ड के डायरेक्टर पी सत्यनारायण, प्रोटोकॉल डायरेक्टर ई श्रीधर, खवातीन बोर्ड डिप्टी सेक्रेटरी हरविंदर सिंह, महकमे ज़राअत के डिप्टी सेक्रेटरी पी कोटेश्वर राव बनाए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी ने कहा है कि रियासत में खानगी तालीमी निज़ाम में हो रही बेकायदगियों का खात्मा किया जाएगा। TUWJ की जानिब से मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि तालीमी शोबे के तमाम मसाइल को जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि तमाम को तालीम पहुंचाने के मकसद से हुकूमत काम कर रही है। वज़ीर तालीम ने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना को तालीम के मैदान में पहले दर्जे पर लाने की कोशिश की जाएगी। रियासती वजीर ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि सहाफ़ियों के मसाइल की भी यकसोई के लिए हुकूमत कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि तमाम अजला में सहाफ़ियों के बच्चों की फीस मुआफ़ी के लिए भी हुकूमत इक़दाम करेगी। ఎట్లాగో ప్రభుత్వం కూడా తొందరలోనే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కే వీలైతే ప్రారంభం చేయాలనుకుంటున్నాం కేజీ టు పీజీ అనేది. సరే అప్పుడు అది వచ్చేంత వరకు కూడా పాఠశాల అయినా కళాశాల అయినా సీట్లకు సంబంధించి ఫీజుకు సంబంధించి ఏ ఇబ్బంది ఉండకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు తీసుకుంటే అందులో అనుమానం లేదు. तेलंगाना काबीना का इजलास 16 जुलाई को मुनक़िद होगा। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में किसानों के खर्चात की माफ़ी, फीस बाज अदायगी के अलावा आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
फीस बाज अदायगी के मसले की वजह से एमसेट काउंसलिंग भी तातुल का शिकार है। इम्कान है कि काबीना के इजलास के बाद किसी हद तक इस मसले का हल निकल आ सकता है। तेलंगाना बीजेपी हेडक्वार्टर के पास हफ्ते को तेलंगाना जागृति और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प को रोकने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना जागृति के कारकुनों ने बीजेपी के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी कारकुन बरहम हो गए और दोनों ग्रुप्स के दरमियान बहस व तकरार के साथ धक्कमपेल शुरू हो गई। तेलंगाना जागृति के कारकुन पोलावरम ऑर्डिनेंस की मंजूरी पर बीजेपी कायदीन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बाद में पुलिस ने तसादुम पर उतर आए दोनों ग्रुपों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। संगारेड्डी टाउन के सदर मजलिस निजामुद्दीन एडवोकेट और संगारेड्डी के अरकान बल्दिया ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। इस मौके पर मजलिसी इंचार्ज बराए संगारेड्डी मंजूर अली खान और मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने अरकान बल्दिया मोहम्मद आरिफ, याकूब अली, एजाज, नाजिमुद्दीन और नुमाइंदा अरकान बल्दिया मोहम्मद ख्वाजा, फाजिल, अबू बकर और फैयाज के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए संगारेड्डी की सियासी सूरत हाल और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमात के ताल्लुक से बातचीत की है। उन्होंने मजलिस अरकान बल्दिया को मशवरा दिया है कि तरक्याती कामों में रुकावट की सूरत में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से राब्ता करें। अहमद पाशा खादरी ने कहा कि सारी रियासत तेलंगाना में कहीं भी मजलिस अरकान के साथ नाइंसाफी की गई तो मजलिस खामोश नहीं रहेगी। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने रमजान और बोनाल त्योहार के पेश नजर मस्जिद व मंदिर कमेटियों के जिम्मेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया है। कमिश्नर पुलिस ने अमन कानून की सूरत हाल के सिलसिले में भी साउथ जोन के तमाम पुलिस ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें दी हैं। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि बोनालू और रमजान के पेश नजर पुलिस ने गैर मामूली इंतजाम किए हैं। कमिश्नर पुलिस ने मस्जिद व मंदिर कमेटियों के जिम्मेदारों से उनके मसाइल की भी समाअत की। उन्होंने बताया कि जितने भी मसाइल हैं उसे हल कर लिया जाएगा। इजलास में महकमे बल्दिया के आला ओहदेदार भी शरीक थे और बल्दी मसाइल के यकसुई के लिए भी इकदाम करने का तयखुन दिया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस अमन व कानून की बरकरारी के लिए अवाम का ताउन भी दरकार रहेगा। ये जो दोनों फेस्टिवल्स अभी आ रहे हैं इनके अरेंजमेंट्स के बारे में पूरा डिपार्टमेंट ऑफिसर्स इधर इकट्ठा करके और सिटीजन्स के तरफ से पूरा टेम्पल और मास कमिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में जो भी समस्या हैं वो सॉल्व करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट इनिशिएटिव लेके हर डिपार्टमेंट के तरफ से चर्चा हुआ है। पूरा समस्या तो फेस्टिवल्स के पहले ही ख़त्म करने के लिए वादा लिया है। तेलुगु फिल्म साज पूर्ण राज की गुमशुदगी के खिलाफ उनके अफराद खानदान ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पूर्ण राज के अचानक लापता हो जाने से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। पूर्ण राज के अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया है कि फिल्म डायरेक्टर की धमकियों की वजह से पूर्ण परेशान था और उन्होंने शुबे का इजहार किया है कि पूर्ण राज के लापता होने में फिल्म डायरेक्टर का हाथ भी हो सकता है। ये इत्तला भी मिली है कि पूर्ण राज की जानिब से उसके घर वालों को एक SMS भी मौसूल हुआ था जिसमें खुदकुशी की बात कही गई। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। ऐसा लगता है कि जुआ खेलने वालों को नामपल्ली पुलिस ने खुली छूट दे रखी है। शांति नगर के खानगी हॉस्पिटल के पास फुटपाथ पर चंद अफराद जुआ खेलने में मसरूफ देखे जा सकते हैं। इन्हें पुलिस का डर है और न ही वो किसी से खौफजदा है, जबकि दवाखाने के करीब एक कदीम कब्रिस्तान भी है। ये लोग बड़ी बेजिगरी से जुआ खेल रहे हैं।
क्योंकि इस इलाके में पुलिस का दूर दूर तक पता नहीं है। हालांकि दवाखाने के पास तो एक पुलिस का अमला होना चाहिए, क्योंकि दवाखाने को खवातीन और बच्चों की आमदरफ्त होती रहती है, जबकि जुआ खेलने वालों का शुमार गैर समाजी अनासिर में होता है जो शराब पीकर जुआ खेलते हैं। मेहदीपट्टनम एसीपी ऑफिस के करीब ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही की वजह से ट्रैफिक बहाव में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये एक दो दिन की बात नहीं, बल्कि ऐसा तकरीबन रोजाना ही देखा जाता है। यहां ट्रैफिक निजाम ना होने की वजह से कोई ना कोई सिम से मोटरसाइकिल और कारों की सड़क पर आमदरफ्त होती है, जिसके लिए ट्रैफिक जवान की मौजूदगी जरूरी है। लेकिन ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस इस मसरूफ तरीन चौराहे के पास से गायब हो गई है? रमजानुल मुबारक की वजह से वहां ठेला बंदी वाले सड़क के कुछ हिस्से पर कारोबार कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस जवान अपनी व्हीकल में आराम से बैठे बाजार का नजारा कर रहे हैं। हबीबनगर के इलाके में एक शख्स बकरे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि उसके दो साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। असद बाबा नगर का रहने वाला सारिक अब्दुल्ला हलीम तैयार करने वालों और बकरे के ताजिरीन को मसरूखा बकरे फरोख्त किया करता था। हबीबनगर पुलिस के मुताबिक उन्हें आए दिन बकरे चोरी होने की शिकायतें मौसूल हो रही थी। हबीबनगर पुलिस ने सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के लिए एमबीबीएस की मजीद 200 नशिस्तें मख्तस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर सेहत राजा के प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोलावरम ऑर्डिनेंस की मंजूरी के खिलाफ तेलंगाना बंद से अजला में बस सर्विस मुतासिर। खानगी तालीमी निजाम में होने वाली बेकायदगियों को दूर करने का वज़ीर तालीम ने किया ऐलान। और शहर में अमन की बरकरारी के लिए शहरियों का ताउन जरूरी, मसाजिद व मनादिर कमेटियों के जिम्मेदारों से कमिश्नर पुलिस का खिताब। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।